एक गुरुकुल में गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप हो रहा था। तो गुरुजी ने कहा था कि किस प्रकार से जो शिष्य है उसे गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए और उसी के साथ साथ शिष्य जो है इसको इंद्रिय निग्रह करना चाहिए। गुरु के आश्रम में व्यक्ति जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो वो चर्चा जब हो रही थी तो वो चर्चा में कहा गया कि जिस चीज से आप आसक्त हो उससे आपको दूर जाना चाहिए। तो जो शिष्य है उसने कहा कि मैं जो है वो मुझे स्वीट राइस खीर जो है बहुत पसंद है, तो मैं खीर नहीं खाऊंगा। तो उसने मगर ये चीज जो है अपने गुरु को नहीं कहा था और दूसरे ही दिन फीस्ट में खीर बन गई थी। तो ये खीर पाने के लिए उसकी इच्छा तो हो रही थी, मगर मुझे जो आसक्ति उसे दूर रहना है। तो शिष्य ने कहा मैं कि आज का दिन है, यहाँ पर मैं नहीं रुकूंगा, यहाँ से मैं चला जाऊंगा। और वो जो है जंगल में चला जाता है और जंगल में जाता है तो बीच में जाते जाते कुछ मधुकरी कर लेता है। सोचता है कि अरे जंगल में भूखा तो नहीं रहूंगा। तो मधुकरी करते करते उसको कुछ मिल जाता है चीजें और वो प्रातः वो आगे जंगल में चला जाता है। जंगल में जाता है, दूर तक अगर अंदर जंगल में जाता है, कहता है कि मैं रात तक वापस नहीं आऊंगा, ये सोच कर चला जाता है। वापस आता है तो जंगल में बहुत गहरे जंगल में जाने के बाद उसको बहुत भूख लगती है, बहुत चलने के बाद भूख लगती है। तो सोचता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए। तो देखते हैं कि मधुकरी में कुछ मिला होगा। तो मधुकरी में उसको मिलता है, तो वो मिलता है दूध, शक्कर और चावल। तो बोलता है अरे क्या करूं, अभी मुझे वापस खीरी बनानी पड़ेगी, तो मगर खाना तो नहीं है। बहुत देर तक सोचता है, बहुत सारा चिंतन करता है, सोचता है अभी भूखा तो नहीं रह सकता हूँ, बीच में चक्कर आके गिर गया, कोई यहाँ पे अलग अलग जो पशु है वो मुझे खा लेंगे, मारेगा, मुझे कुछ हो जाएगा। तो थोड़ा सा खीर बना लेता हूँ, थोड़ा सा ही बनाऊंगा और उसको मैं पालूंगा। और वो सोच के वो चूल्हा जला देता है। आसान होता है गुरुकुल के बच्चों को जंगल में चूल्हा जला देता है और उसके ऊपर खीर जो है वो रखता है बनाने के लिए। और खीर जो है उबलना चालू होता है, उसका अच्छा सुगंध बाहर आता है। कहता है नहीं नहीं ये आसक्ति है, इससे बाहर निकलना है। उसके बीच में द्वंद्व चल रहा है बहुत सारा, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। यहाँ पर गुरु को कुछ बताया नहीं है, पूछा नहीं है। और उसी वक्त वहां से कोई तो भागते भागते आता है, बोले भागो भागो, बहुत बड़े डकैत आए हुए, चोर आए हुए, वो लूटे लोगों को मार रहे हैं, भागो यहाँ से। तो ये व्यक्ति जो है वो सोचता है अरे मेरा कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की विपदा आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से तकलीफ हो रहे हैं। वो सोचता है मैं भागने का प्रयास कर, छुप जाता हूँ। तो जाता है, बड़ा पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है। और डकैत आते हैं, डकैत भी बहुत थके भागे होते हैं, भूखे होते हैं, वो आ जाते हैं और उनको यहाँ पे वो जो खीर है उसकी बहुत बड़ी सुगंध, अच्छी सुगंध है वो आती है। तो वो सोचता है कि चलो ये खीर हम लोग खा लेते हैं। तो बोले बढ़िया खीर मिलने वाली है, मगर उसमें से एक होता है थोड़ा चतुर होता है, तो बोलता है नहीं ये खीर नहीं खा सकते, शायद से इसमें विष मिलाया होगा। कोई डकैत रहेगा हमसे भी बड़ा, ये हमको विष पिला के हमको मारेगा और हमारा जो सोना हमने चोरी किया है, जो ग्रहण किया है, वो लुटेरा जो है वो उठा के लेके जाए। तो बोलते नहीं हमको ढूंढना पड़ेगा, यहीं पे कहीं तो होगा जो आजू बाजू। तो सब जगह पे ढूंढते हैं और यही चतुर को वो पेड़ के ऊपर व्यक्ति जो है वो जो गुरुकुल का विद्यार्थी दिखाई देता है। तो ये जो है उसको खींच के नीचे लेके आते हैं और बोलते कि ये जो खीर है उसमें तुमने विष मिलाया। बोले नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोले खा के दिखाओ। बोले नहीं नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मेरा कुछ नियम है, मैं खाऊंगा नहीं। बोले खाओगे नहीं, ये तुमने पक्का इसमें तुमने विष मिलाया होगा। तो उसको पकड़ते, उसके हाथ बांधते हैं और जो कुछ भी खीर बनी हुई रहती है 1-2 किलो की खीर उसके मुंह में ठोस देते हैं और उसको पूरा खीर खाना पड़ता है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि अरे ये तो जीवित है। तो फिर वो बाद में अपना वापस गुरु के आश्रम में जाता है और उससे वो सीखता है कि हमें जो है वो गुरु की कृपा से, गुरु के आदेश में रहना बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार से हमें भगवान और गुरु के जो है कृपा आशीर्वाद में, उनके आदेशों में रहना बहुत जरूरी है।